हेलो बच्चों। तो अभी हम लोग कर क्या रहे थे बच्चों? अभी हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो किस किस जैसे एल्डिहाइड में किस टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, बेंजीन में किस टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, एल्कीन में किस टाइप का रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन, एंड हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन में किस टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है। इसका हम लोग पढ़े थे क्योंकि इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और तो फिर अब हम लोग आए मेन चीज़ पे, क्या एल्डिहाइड एंड कीटोन में किस टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल ग्रुप। जिसमें क्या होता है ये मालूम है हम लोगों को, जो उसमें क्या होता है कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, यानी डायरेक्ट कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। और ये मालूम है हम लोगों को क्या, जो ऑक्सीजन है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ है एलिमेंट कार्बन, वो क्या करता है पार्शियली उसमें से क्या करता है, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ऑक्सीजन पे क्या होता है पार्शियली माइनस चार्ज, तो कार्बन पे क्या होगा पार्शियली प्लस चार्ज। अब पार्शियली प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज पे कौन अटैक करेगा, जिसको क्या होगा प्लस से अट्रैक्शन होगा, अफेक्शन होगा, यानी क्या न्यूक्लियोफाइल। प्लस चार्ज तो न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होता है ना, तो उस पर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल, जिसको क्या होगा इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन होगा, वही ना उस पर अटैक करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन के केस में किस टाइप का रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किस टाइप का रिएक्शन होता है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, जो स्ट्रक्चर कैसा होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन का मालूम है। एल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि उसमें कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कार्बोनिल ग्रुप का, ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना। कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर एल्डिहाइड एंड कीटोन का। बट जब उसमें एडिशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है। पहले sp2 था, अब क्या हो गया sp3 हो गया। एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। तो क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बाद उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है एंड उसका हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जो क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के केस में, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन में से कौन ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, कौन रिएक्टिविटी ज़्यादा दिखाता है। एल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड में से कौन ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, ये दिखाया। तो आज का टॉपिक हम लोगों का यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आगे केमिकल रिएक्शन पर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन के केस में कौन सा रिएक्शन होता है, इट्स न्यूक्लियोफिलिक ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग, NU यहाँ माइनस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग इसमें होता है, एडिशन रिएक्शन है ना बच्चों। जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, जैसे मान लीजिए इसके लिए तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे हम लोग। न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या लिए थे हम लोग, HCN ले लिए थे, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, चलिए एक बार फिर उसका रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम पहले लिए क्या, न्यूक्लियोफाइल HCN, ये क्या होता है बहुत स्लो होता है, ठीक है। अब इसको न्यूक्लियोफाइल लेने के लिए, बनाने के लिए क्या करना होता है हम लोगों को, इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, बेस के साथ। बेस के साथ रिएक्शन क्यों करवाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या OH माइनस। OH माइनस कौन देगा, बेस देगा। किसी भी बेस के साथ इसका रिएक्शन कराओ जिससे क्या मिले हमें, OH माइनस मिले, ठीक है। अब ये OH माइनस के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं हम लोग, CnH, HCN या CnH ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये देखो यहाँ से ये इस पे तो प्लस आता है, इस पे माइनस, ये इसके साथ रिएक्शन करके माइनस H2O के रूप में निकल गया, एंड यहाँ Cn बन गया मेरा न्यूक्लियोफाइल प्लस H2। ये जब इसके साथ रिएक्शन करते हैं न्यूक्लियोफाइल, तब इसका वर्क क्या होता है, फास्ट हो जाता है। अब तो यहाँ पे क्या बन गया, मेरा न्यूक्लियोफाइल ले गया। अब मेन हम क्या लेते हैं, मेन जिसपे अटैक करना है वो ले लेते हैं, ठीक है। अटैक मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, बेंजल्डिहाइड लिए, एस्टल्डिहाइड ले लिए थे यहाँ, ठीक है। यहाँ पे ले लिए C, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ लिए CH3, यहाँ ये कोई और भी
ग्रुप ले सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे ले लिए H। अब ये मालूम है इलेक्ट्रॉन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस पे माइनस चार्ज और इस पे क्या होगा प्लस चार्ज। अब ये क्या है, अभी तक कार्बन का कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, स्ट्रक्चर कैसा है ट्रायगोनल प्लेनर है, ठीक है। अब ये क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंड इसके बाद जो रिएक्शन हुआ वो क्या हो गया बच्चों, यहाँ C हो गया, ये हो गया CH3, यहाँ H, यहाँ क्या हो गया, ये हो गया Cl। इसको इस टाइप का दिखाते हैं, ये सीधे क्या होता है, इसे अटैक जो हुआ नहीं, ऊपर से अटैक हुआ तो ये ऐसे झुक जाता है, इस टाइप का झुक जाता है, तो ये ऊपर नहीं रह के ये यहाँ पे ऐसे आ जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है टेट्राहेड्रल, CH3 H, यहाँ पे क्या हो गया O, जिसपे माइनस चार्ज है, ठीक है। अब इस केस में इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अब क्या करवाना है हमको, इसका प्रोटोनेशन करवाना है, क्या करवाना है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, बस वाटर, जो क्या देगा H+ है ना। अब ये H+ कहाँ जाएगा, H+ ये OH- में जाके जुड़ा एंड यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया C, यहाँ Cl, यहाँ CH3, यहाँ H एंड यहाँ OH। आगे बात समझ बच्चों, ये हो गया कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हो गया न्यूक्लियो। सेम रिएक्शन किसके साथ भी होगा, कीटोन के साथ भी होगा। अब ये आता है इन दोनों में कीटोन एंड एल्डिहाइड में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, किस केस में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के केस में। तो मैं बताती हूँ, चलिए। ये पॉइंट नोट आउट कर लीजिएगा, फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, ठीक है, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू कीटोन। एक क्वेश्चन आएगा वाई, क्यों, तो पहले इसको मैं समझा दूँ, फिर इसके बाद इसका आंसर लिखते, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया एल्डिहाइड CH3 H C डबल बॉन्ड है ना। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, यहाँ C है, यहीं पे देख लेते हैं, ऐसे करके दिखा, यहाँ C है, ये यहाँ पे C लगा, यहाँ पे 1 2 3 है ना, CH3 H H H, ठीक, यहाँ H, ये डबल बॉन्ड हो। अब अगर यहाँ पे तो प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो यहाँ पे H1 है, सिंगल है, ये यहाँ पे ज्यादा नहीं रुकेगा, ये डायरेक्ट यहाँ पे जाके अटैक कर लिया, तुरंत अटैक हो गया। अब आते हैं कीटोन के केस में, देखते हैं, ये C यहाँ C, यहाँ C, यहाँ डबल बॉन्ड O, ठीक, यहाँ H H H, ये H H H। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज। अब कोई न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा तो इतना आसानी से नहीं अटैक करेगा, यहाँ जो क्लाउड है H का, वो उसको क्या करेगा, दिक्कत करेगा, यहाँ तक आने में क्या करेगा, दिक्कत करेगा। ये क्लाउडीनेस जो है, स्टेरिक हिंड्रेंस, इसके कारण ये रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी होगी, रिएक्शन करेगा, रिएक्टिव होगा, बट लेस रिएक्टिव होगा। तो क्यों होगा कीटोन, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। आगे बात समझ लो बच्चों। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन के केस में, किस केस में,
In the case of nucleophilic addition reaction, aldehyde is more reactive than ketone. अब एल्डिहाइड के केस में ये लेते हैं बेंजल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड, नॉर्मल एल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड एंड जिसमें बेंजीन रिंग लगा हुआ है, एरोमेटिक रिंग, एंड नॉर्मल एल्डिहाइड जिसमें क्या है अल्काइल ग्रुप है। इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? ये रहा मान लीजिए बेंजल्डिहाइड Ar प्लस CHO एंड दूसरा RCHO, दोनों में से कौन ज्यादा मोर रिएक्टिव है? किस केस में? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के केस में। तो यहाँ पे भी यही होगा, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड। व्हाई? अब यहाँ देखिए एल्डिहाइड का, ये बेंजल्डिहाइड का केस देखिए, ये रहा बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग हुआ, यहाँ कार्बन, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे क्या है, ये रिंग है। और इसके केस में क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, यहाँ H है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। तो कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा किस पे? कार्बन पे, क्योंकि इसको क्या चाहिए, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन जब अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा इसको? तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कोई न्यूक्लियोफाइल आके इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन इसके केस में क्या है, यहाँ पे जो बेंजीन रिंग लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जो अगर मान लीजिए ऑक्सीजन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन खींचा तो बाहर के न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले ये इलेक्ट्रॉन अपना, ये रिंग जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फेंकेगा और इसके साथ डबल बॉन्ड बना देगा। तो बाहर से आके न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्यों एल्डिहाइड इज, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड। व्हाई? बिकॉज रिजोनेंस। क्यों? तो ये जो है बेंजीन रिंग रिजोनेंस शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख लीजिए पॉइंट, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड। Why? Due to resonance. जो कि रिजोनेंस हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। आज फिर मैं आप लोगों को एक बार रिजोनेंस समझा दूंगी, इससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चले तो रिजोनेंस देख लेते हैं हम लोग एक बार। ये रहा कार्बन, ये रहा बेंजीन रिंग, है ना, ये बेंजीन रिंग, ठीक, 1 2 3, यहाँ जुड़ा हुआ है कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड यहाँ ये क्या है, हाइड्रोजन। अब अगर ऑक्सीजन क्या यहाँ डबल बॉन्ड है तो उसकी नेगेटिविटी खत्म हो गई है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे तो हमेशा क्या चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। ये अगर मान लीजिए केस में इसका इलेक्ट्रॉन का वैसे भी नेचर क्या होता है, प्लस R इफेक्ट दिखाता है, क्या एक बार वो इलेक्ट्रॉन फेंकता है फिर वापस खींच लेता है ना, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन खींचा, जैसे ऑक्सीजन अपना से यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि ये जो है रिंग अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन को दे दिया। अब देखिए कैसा होगा, यहाँ पे इसके साथ बन गया कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे आ गया माइनस, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया यहाँ से, ठीक है, एंड यहाँ पे आ गया H, एंड चूंकि ये दिया है अपना इलेक्ट्रॉन तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और यहाँ पे आ गया जैसे था वैसा। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ये क्या है, हर कोई अपना उसकी जगह को कंप्लीट करना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन देके इसको ये करेगा, तो ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फेंकता है, फेंकेगा ना, रेजोनेंस इफेक्ट ऐसे ही होता है ना। तो फिर कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन रहते पाए इलेक्ट्रॉन वो डीलोकेलाइज्ड होते, वो अगल बगल चारों बगल घूमते रहते हैं, है ना, वो एक जगह नहीं रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे फिर आगे ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ H, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, एंड यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अब यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ ऐसे,
ठीक है। अब यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंकेगा, है, समझ में आ रही है ना बात। ये डबल बॉन्ड, 1 2 कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन पे ये H एंड यहाँ ठीक, एंड यहाँ आ गया। अब यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, फिर वापस क्या होगा, यहाँ जो है कार्बन डबल बॉन्ड, ये जो है यहाँ पे आ गया, तो क्या करेगा, ये कार्बन यहाँ से फेंका, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अब इसको दिया, और जब कार्बन यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन भी इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया, तो क्या हो गया आएगा यहाँ पे, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पे आ गया, ये क्या 1 2 3, यहाँ फिर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ वापस आ गए उस जगह पे जहाँ से चले थे, हो गया वापस आ गए। यही चलता रहता है, तो इसको यहाँ पे क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए बाहर से न्यूक्लियोफाइल की ज़्यादा जरूरत ही नहीं होगी। ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग ही इसका फुलफिल करता रहेगा, जिस कारण के क्या होगा, रिएक्शन जो है रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा नीड होगा उतना ज़्यादा एक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी होगी। अगर नीड कम हो गया तो रिएक्टिविटी भी कम हो गई। तो यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन की नीड जो है ये बेंजीन रिंग कंप्लीट कर देती है, पूरी कर देती है, इसलिए रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इसकी कम हो जाती है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, जो कंपेयर किए क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोन के केस में, इन द केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एल्डिहाइड एंड कीटोन में कौन ज़्यादा मोर रिएक्टिव है एंड कौन लेस रिएक्टिव है। तो क्या होता है, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन ड्यू टू किसके कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। एंड बेंजल्डिहाइड और नॉर्मल एल्डिहाइड के केस में क्या होगा, नॉर्मल एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड बिकॉज इट हैज क्या है, रिजोनेंस। बेंजल्डिहाइड में क्या होता है, रिजोनेंस इफेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, आज जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से नोट आउट कर लीजिएगा, मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, कॉपी पे इसका नोट बना लीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।